आत्म ध्यान का फल यहाँ पर बतलाया जा रहा है। उच्चारण करेंगे, परिसाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिषाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामाशु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से। किसके योग से? अध्यात्म के योग से। अध्यात्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के समीप रह करके अनुभव किया जाता है, आत्मा के स्वभाव में जो रमन किया जाता है, आत्मा को आत्मा के भावों से जो संवेदन किया जाता है, इसका नाम अध्यात्म। अधि आत्म, आत्मा के निकट होने के भाव को, आत्मा के निकट होने की चर्या को, आत्मा के निकट होने वाले जीवन और व्यक्तित्व को अध्यात्म कहा जाता है। अपन अपने गुरुवर को अध्यात्म शिरोमणि कहते थे। क्या कहते थे? आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने अध्यात्म के ग्रंथों को लिखा, आध्यात्मिक तत्व दिया। अध्यात्म जो हमें आत्मा के निकट कराए, आत्मा के करीब ले जाए, उसका नाम अध्यात्म है। ऐसे अध्यात्म के योग से परिसादि, परिसय आदि का अविज्ञानात, अविज्ञानात विज्ञानात न अविज्ञानात, अर्थात उसका ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि है तो शरीर आश्रित जो भी सुख दुख की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से आप अनभिज्ञ रहोगे। आई गई, उसको हमने माइंड नहीं किया, उसको अपने उपयोग का विषय नहीं बनाया। क्यों? आप आध्यात्मिक वृत्ति वाले हो। जो आध्यात्मिक वृत्ति वाला होता है वो सुख के समय में भी भ्रमित नहीं होता और दुख के समय में भी अस्थिर चित्त नहीं होता, संभाव रखता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये जो सुख दुख का वातावरण बन रहा है, ये इष्ट अथवा अनिष्ट की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, एक कर्म की वजह से। कर्म नौकर्म इसमें निमित्त बन रहा, और ये हैं भी तो देहाश्रित हैं, परिणाम हमारे अपने हैं। गुरुवर आचार्य ने एक बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा, निज अनुभव शतक में लिखा, न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा। अतीत की स्मृति होती है और भविष्य की अपेक्षा होती है। न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। अरे जिनको नहीं मिल रहे उनका क्या है, वो तो वो जाने, हमें तो मिल रहे उसके बाद भी हमें जरूरत नहीं है। भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य का पाठ किनसे सीखने को मिलता है? ज्ञानी से। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। गुरुवर ने बोल करके लोगों को जितना प्रभावित किया वो तो किया, लेकिन बिन बोले गुरुजी ने ज्यादा प्रभावित किया।
जैनी आदमी तो आ गया, निकट बैठ गया, सभा में बैठ गया, मौका मिला तो पैर छू लिए, भैया वृत्ति कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हमने यहाँ दान दिया, वहां दान दिया, इस भाव से भी मुस्कान मिली और आशीर्वाद मिला। लेकिन रास्ते चलते चलते, विहार करते करते, नए नए गांव में, बड़े बड़े महानगरों में, छोटे छोटे देहातों में जो लोग गुरुजी आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इसको सुन करके रंगोली पूर रहे हैं, पानी से दरवाजा सींच रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं, उनसे आचार्य ने क्या बात की, आचार्य ने उनको क्या दिया? लेकिन ना बात की हो, न उनकी तरफ दृष्टि गई हो, न देखा हो, लेकिन आचार्य श्री की जो सद्भावना की वर्गनाएं उनके साथ निकलती हैं, हजारों हजार लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और वो उस वीतरागी दिगंबर मुद्रा को देख करके वैराग्य पाठ इनसे हम सीखते हैं। ऐसा जीवन रहा आचार्य का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अध्यात्म के योग से परिचय आदि का अनुभव नहीं होता। अगर आपने अपनी विचारधारा आध्यात्मिक बना ली तो सर्दी के समय आप सर्दी का एहसास नहीं कर पाएंगे, गर्मी के समय गर्मी का एहसास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विचारों में आपने अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु बना लिया। और ऐसा होने पर जिससे आश्रवस्य निरोधनी, आश्रव को रोकने वाली, कर्म का आश्रव इष्टानिष्ट की परिकल्पना से होता है, कर्म का आश्रव राग द्वेष के परिणाम से होता है। तो जब राग द्वेष का परिणाम होगा तो कर्म का आश्रव होगा, और जब ज्ञानी अपनी आध्यात्मिक दृष्टि बना करके अपनी चर्या करेगा तो राग द्वेष का अभाव होगा। राग द्वेष का अभाव होगा तो जो आश्रव हो रहा है वो रुकने लगेगा, और जब आश्रव रुकेगा तो कर्मणाम निर्जरा, कर्मों की निर्जरा आशु जायते शीघ्र होती है। भावार्थ, आत्मचिंतन रूप ध्यान से, किससे? आत्मचिंतन रूप ध्यान से परिसादी का अनुभव न होने के कारण कर्मों के आश्रव को रोकने वाली अर्थात संबर पूर्वक निर्जरा शीघ्र होने लगती है। जीवन वही है, चिंतन धारा बदल जाने पर अनुभव बदल जाता है। जीवन वही है, चिंतन धारा बदली नहीं कि अनुभव बदल जाता है। सारा जो भी दारो मदार है वो हमारी विचारधारा पर है। एक व्यक्ति अनुकूलताएं होने पर भी संतुष्ट नहीं है, एक व्यक्ति प्रतिकूलता होने पर भी संतुष्ट दिख रहा है। कोई राजमहल में रोए, राजमहल में रह रहा हो रो रहा है, कोई राजमहल में रोए, कोई पर्णकुटी पत्तों की कुटिया में सोए, सो रहा, कोई चिंता नहीं। कोई राजमहल में रोए, कोई पर्णकुटी में सोए। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, इनका जन्म यहाँ हुआ है, इनका जन्म यहाँ हुआ, ये राजघराने में जन्मा, ये मध्यम वर्गीय परिवार का है, ये बिल्कुल छोटा है, ये फुटपाती है, ये है वो है। जन्म की गलियां अलग अलग हैं, लेकिन मरण का मरघट, मरण का मरघट तो भैया एक ही है। इसलिए मैं पर्यूषण में बार बार इस बात पर जोर देता रहा, एक दिन प्रवचन में भी पूरा, कि
गुरु जी के दो ही संदेश रहे महत्वपूर्ण। गुरु जी ने इन दो बातों पर हमेशा जोर दिया और सबके बीच में रखा। अपने जीवन में व्रती बनो, एक बार अपने जीवन में व्रती बनो, व्रती बनो, व्रती बनो। दान मत दो, साधन तुम्हारे सीमित है, कोई बड़ी बात नहीं। आचार्य जी ने व्यक्ति का कभी आकलन उसके आर्थिक सहयोग से नहीं किया। संपन्नता है, करो, आपका करना जरूरी है, आपकी भलाई इसी में है, करो, प्रेरणा दी। उद्योगपतियों से दान कराया, उद्योगपतियों से क्या कराया? दान कराया, और सामान्य वर्गों में उस दान का उपयोग कराया। तुम्हारे पास ज्यादा है, दे दो, तुम परेशान हो, आ जाओ, कोई बात नहीं, इस काम में लग जाओ, हथकरघा में आ जाओ, करो करो। जिनकी आजीविका नहीं है उनको आजीविका मिली, और जो बड़ी बड़ी सर्विसें करने वाले थे वो सर्विसें छोड़ करके ब्रह्मचारी भैया बहन बन करके हथकरघा में सेवाएं दे रहे, सेवाएं दे रहे। गरीब अनाथ परेशान व्याधिग्रस्त कोई किसी पर नजर पड़ गई तो आचार्य श्री की करुणा ने उनको सहयोग भी करा दिया। लेकिन आचार्य श्री ने हमेशा जिसकी जो भूमिका है उसको प्रोत्साहित किया, पर दो बातों पर जोर दिया, व्रती बनो और समाधि करो। पहले चौका लगाने में कौन लगाएगा, कैसे लगाएंगे, हम तो जानते नहीं, हमें तो पता नहीं। अब चौका लगाने की बात आती है तो घर घर में चौका लगता है, घर घर में उत्साह, कोई विकल्प नहीं, सब सीख गए, सबको जानकारी है। आज श्रावक का धर्म कितना आसान हो गया। व्रती बनो, आचार्य जी ने हमेशा जोर दिया, व्रती बनो, व्रती बनो, और साथ में समाधि का लक्ष्य बनाओ, समाधि का लक्ष्य बनाओ। पहले बाल ब्रह्मचारी संघ कहा जाता था, युवा संघ कहा जाता था। आचार्य श्री जब थे तो किसी ने कहा आचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी संघ है, क्या हुआ इसमें? युवा संघ है आचार्य श्री। तो आचार्य श्री कहने लगे युवा संघ तो है, लेकिन कुछ वर्षों बाद ये युवा संघ पूरा वृद्ध संघ दिखेगा। कैसा संघ दिखेगा? क्योंकि एक सी उम्र में बढ़ेंगे सब, तो वृद्ध संघ दिखेगा, वृद्ध संघ दिखेगा। हाँ, तो आचार्य जी ने कहा कि समाधि की तैयारियां होनी चाहिए। समय सबका जिस और आगे बढ़ रहा है, निर्विकल्प होकर के गुरु ने रत्नत्रय की संपदा दी है, गुरु ने इतना बड़ा मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है, तमाम बातों को भूल करके रत्नत्रय की साधना में बढ़ करके संलेखना की तैयारियां होना, संलेखना की तैयारी होना। जो समय मिला खूब स्वाध्याय करो, खूब साधना बढ़ाओ, और निर्विकल्प हो करके संलेखना की तैयारी करो। संलेखना की तैयारी का समय है। संलेखना ऐसे थोड़ी हो जाती, आज सोची कल हो गई, आज सोची अगले हफ्ते होगी, नहीं, बरसों लगते हैं शरीर को शुद्ध करने में, और शरीर को तो व्यवस्थित करने में बरसों लग जाते हैं। स्थान का चयन करने में बरसों विचार करना पड़ता है, कहाँ कैसा मौसम रहता है, समशीतोष्णता कहाँ है, हमारे शरीर की प्रकृति कहाँ जम सकती है, कहाँ के श्रावक अनुकूल हो सकते हैं, संग कौन सा मिलेगा, किसके पास किसके सानिध्य में किससे निवेदन करके हमको आगे बढ़ना, ये सब चुनने में चयन करने में बरसों निकल जाते हैं। ये संलेखना का अगर लक्ष्य नहीं बनाया, उस तरफ दृष्टि नहीं रखी, तो चटमंगनी पट ब्याह थोड़ी होता भैया। वो तो महापुरुषों के लिए है कि वो एक क्षण देखें और आंख बंद करें तो वो कुछ भी कर सकते। हम तो सब कमजोर शरीर वाले हैं,
बरसों तैयारी करना पड़ती है। इसलिए गुरु ने 2 बातों पर जोर दिया, वृत्ति बनो, संलेख ना करो, वृत्ति बनो, संलेख ना करो। इसका चलन शुरू हो गया है। पहले इस तरफ ध्यान नहीं जाता था, घर छोड़ देने को ही वो धर्म मानते थे, या तो घर छोड़ो या घर में रहो। आचार्य ने कहा नहीं, घर छोड़ो वो तो अच्छी बात है, घर नहीं छोड़ रहे तो घर में रहने वाले व्रती बनो, घर में रहने वाले व्रती बनो। और जन्म तुम्हारा भले ही घर में हुआ हो, घर में तुम्हारा जन्म हुआ ये तुम्हारा सौभाग्य है, तुम भाग्यशाली हो। फुटपाथ पर जन्म नहीं हुआ, जंगल में जन्म नहीं, अस्पताल में जन्म, घर पर तुम्हारा जन्म हुआ, तुम सौभाग्यशाली हो। लेकिन मरण घर में नहीं होना चाहिए। अगर मरण घर में हो रहा तो दुर्भाग्यशाली हो, जन्म घर में हो सौभाग्यशाली हो, लेकिन मरण तो घर छोड़ने के बाद ही होना चाहिए। हाँ, मरण हमारा घर छोड़ने के बाद ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि त्याग के साथ मरण होना चाहिए। अब किसी ने हमसे कहा, हमारे जी आप जन्म की बात कर रहे, मरण की, जन्म घर में हो, मरण घर छोड़ करके हो। अब आज तो समय ऐसा आ गया, बच्चे का जन्म भी अस्पताल में हो रहा और बूढ़े होने के बाद मरण भी। अब फिर घर की बात ही खत्म हो गई। नहीं, ये कल्चर भी ठीक नहीं है। बच्चों के जन्म अस्पताल में करा रहे, बच्चे और बुढ़ापे में मरण अस्पताल में नहीं। आचार्य जी कहते नहीं, घर में जन्म होना और मरण घर छोड़ करके होना, यही जैन परंपरा है। और इसी धर्म में आप सभी को लगना चाहिए। गुरुवर ने जो पद्यानुवाद लिखा उसको सुना करके विराम दे रहा, उसके ऊपर दोहा लिखा है, दोहा पढ़े। परिसादि वेदन परे, जो अध्यात्म शुलीन, संबर युत कर निर्जरा, शीघ्र कर्म मल छीन। पद्यानुवाद। योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में आवाज रहे, मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को साध रहे, परिसहों को, उपसर्गों को, सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक, संबर प्रचलित सब होते। इस तरह से प्रातःकालीन बेला में इष्टोपदेश का, इष्ट उपदेश के साथ आप सभी ने स्वाध्याय किया, शुभारंभ किया और अपनी प्रभात को सुप्रभात बनाने का एक बहुत अच्छा उपक्रम आपने किया। आपकी प्रभात सुप्रभात और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ।